बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे साथ जो कि एक रेक्टिफायर है, इसका जो इसको हम चेसिस भी कहते हैं और इसको हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ये हाल ही है क्योंकि हमने सामान निकाला हुआ है, ये खराब था, इसमें रिपेयरिंग भी की है अभी लड़कों को या स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने के लिए। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगा हुआ होता है वहां से जो आउटपुट सप्लाई आती है वो हमारे कनेक्टर में आती है। ये रेक्टिफायर का इनपुट है, L1, L2, L3। 3 फेज यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से फिर न्यूट्रल हम यहाँ से लेके ये हमारे साथ एक प्लेट लगा हुआ है न्यूट्रल का कंबाइंड, यहाँ पे हमने न्यूट्रल इकट्ठा किया हुआ है, तो यहाँ पे न्यूट्रल आ जाता है। ठीक हो गया, 3 फेज आ गए, एक न्यूट्रल आ गया, सप्लाई हमारी इनपुट यहाँ तक आ गई। अभी यहाँ कनेक्टर से ऊपर जो तारे गई हुई है वो इस ब्रेकर में आई हुई है। ये देखते हैं इसमें कलर वाइज आई हुई है, यहाँ पे ब्रेकर के साथ कनेक्ट है। ब्रेकर से फिर आउटपुट जो सप्लाई जा रही है वो यहाँ से आउटपुट जाके स्पीडी तक आती है। ये स्पीडी चूंकि खराब है, इसमें फ्यूज वगैरह नहीं लगे। स्पीडी का काम ये है कि इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब इसको खराबी से बचाते हैं। इसकी जो सप्लाई आ रही है मोबाइल के साथ, इसमें सप्लाई आती है स्पीडी तक। स्पीडी से फिर यहाँ से फिर आगे सप्लाई आती है यहाँ पे कनेक्टर तक। ये रेक्टिफायर के कनेक्टर लगे हुए L1, L2, L3, ये सप्लाई फिर यहाँ तक आ गई। फिर यहाँ से जो कनेक्टर से आउटपुट जा रही है, ऊपर देख रहे आप सिंगल पेज लगा हुआ है। ठीक हो गया, फिर नीचे से उसी पेज को हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। तीनों पेजों को हमने 6 में डिवाइड कर दिए। फिर यहाँ से जो आउटपुट सप्लाई जा रही है पीछे स्लॉट तक, अब ये हमारे साथ स्लॉट लगे हुए हैं। हर रेक्टिफायर में इस तरह मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम होते हैं, कुछ में 6 लगते हैं, कुछ में 3 लगते हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो अभी लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 स्लॉट लगे हुए हैं। एक स्लॉट ये, यहाँ पे जो स्लॉट खराब था वो हमने निकाल दिए, यहाँ पे जो खराब था उसकी जगह पे नया लगा दिए। तो यहाँ पे हमारे साथ अभी 2 स्लॉट लगे हुए हैं। तो जो हमारे साथ जो मेन सप्लाई एसी की आती है, जो स्लॉट 1 है, न्यूट्रल N1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अर्थ लगा हुआ है, अर्थ हमने इसको दिया हुआ है, न्यूट्रल भी इसको हमने दिया हुआ है कनेक्टर पे, और L1, ये एक पेज आ गया, एक न्यूट्रल आ गया। उसी तरीके से फिर जो दूसरा न्यूट्रल है वो भी यहाँ तक आ गया, और साथ में फिर L2। तो ये 2 पेज आ गए यहाँ। ठीक है, एक पेज यहाँ पे आ गया, एक पेज यहाँ पे आ गया, 2 न्यूट्रल हो गए। तो ये स्लॉट है, इसकी अभी कंप्लीट मतलब सप्लाई हमने इसको दे दी है 220 की। ठीक हो गया, उसके बाद इसको हम इसके अंदर मॉड्यूल देते हैं। मॉड्यूल होगा, ये हमारे साथ एक मॉड्यूल है, रेक्टिफायर मॉड्यूल हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये हम फिर इस तरह स्लॉट के अंदर दे देते हैं। ये इसके अंदर हमने प्रेस कर दिया, पीछे जो उसके जैक लगे उसके साथ कनेक्ट हो गया। अभी वापस करने इसको मॉड्यूल इसके अंदर हमने दे दिया, ये मॉड्यूल लगे हुए इसके। ठीक है, जो चिप के साथ वो कनेक्ट हो गया। तो अभी यहाँ से सप्लाई आएगी एसी इनपुट इसको। ये मॉड्यूल का काम है फिर एसी कन्वर्ट टू डीसी। ये मॉड्यूल फिर कन्वर्ट करता है डीसी तक। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे साथ 2 प्लेट लगी हुई है, एक ये प्लेट, एक माइनस है, एक प्लस है। ये मॉड्यूल ही हमें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, न्यूट्रल भी दे रहा है और हमें पॉजिटिव भी दे रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट जब ये हमें दे देता है, यहाँ से फिर आगे ये न्यूट्रल आ गई। ठीक हो गया, यहाँ पे 2 रिले लगे हुए हैं, इसको हम शंट रिले भी कहते हैं, और ये BLLVD के लिए हम लगाते हैं, इसको रिले भी हम बोलते हैं। 2 रिले लगी हुई है, एक BLLVD के लिए लगता है और एक LLVD के लिए लगता है। ठीक है, अभी इस रिले के आप देखें कॉइल है, इसमें 2 तारें लगी हुई है। मतलब ये कि इसको सप्लाई आती है और ये ऑपरेट होती है। अभी ये कहाँ से ऑपरेट होती है, ये CSU के साथ कनेक्ट है और वहां से ये ऑपरेट होती है। जो वोल्टेज हम उसमें सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से फिर ये ऑपरेट होती है। इसी तरीके से ये LLVD की रिले है, यहाँ पे भी 2 तारें भी है, एक प्लस है एक माइनस है। तो ये भी ऑपरेट होती है वहां CSU से। तो इनपुट जब सप्लाई आ जाती है, ये LLVD है, ये भी LLVD है, सप्लाई यहाँ तक आ गई। ठीक हो गया, यहाँ तक भी सप्लाई आ गई LLVD तक। फिर जब ये आउटपुट हमें डीसी दे देती है ना, LLVD तक यहाँ तक आ गई, ये आउटपुट हमें देगी यहाँ ब्रेकर। ये LLVD के ब्रेकर लगे हुए हैं, इस गैप के यहाँ से ना
यहाँ तक जितने भी ब्रेकर लगे हुए ये एलएलबीडी के ब्रेकर हैं। एलएलबीडी का मतलब ये है कि मतलब सिंपल जुबान में, और जो हमारी साइड है ना, हमारी एक साइड है सिंगल साइड है, उस पर हम आईडीओ की जो पावर होती है, एफएसएमएफ की जो पावर होती है, हमारे साथ जो 3G के लिए मॉड्यूल लगते हैं, एफआरजीओ हो गया, एफआरजीवाई, एपिक्सीबी, एपिक्सीडी, 2G और 3G और 4G के लिए जो मॉड्यूल लगते हैं, तो उसके लिए जब हम कनेक्शन लेते हैं तो वो हम यहाँ से लेते हैं, ब्रेकर से, एलएलबीडी से हम ले लेते हैं। ठीक हो गया। एक होती है बीएलएलबीडी। अगर हमारे साथ कोई साइड ऐसे है जिसके साथ वो लिंक है, कनेक्ट है, हमारे साथ 2-3 साइडें होगी, 4-5 साइडें होगी, या ज्यादातर साइडें हो कनेक्ट होती है, तो उसके आईडीओ के लिए जो हम पावर लेते हैं वो हम बीएलएलबीडी से ले लेते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अगर हमारे साथ अगर कोई साइड है, कोई मसला है, उस पर साइड हमारी डाउन हो जाती है तो खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ लिंक कनेक्ट है तो उसको बचाने के लिए हमने बीएलएलबीडी के ब्रेकर यूज किए हुए होते हैं कि अगर हमारी साइड डाउन भी हो जाती है तो हमारे साथ जो लिंक है वो बच जाती है। अभी डाउन कैसे होगी और वो किस तरह बचती है, वो हम सीएसयू के जरिए से करते हैं। फिर वो सीएसयू, ये हमारे साथ सीएसयू है, ये भी 48 वोल्टेज के साथ वो ऑन होती है। यहाँ पे हमारे साथ ये सीएसयू है। अभी इस सीएसयू के जरिए से हम इस पूरे रेक्टिफायर की कंट्रोलिंग करते हैं। इस सीएसयू के भी पावर तो नहीं है कि हम इसको ऑन कर सके, लेकिन फिर भी वैसे मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि इस सीएसयू के जरिए, ये एक ब्रेन है इस रेक्टिफायर का, इसी के जरिए से हम इनसे एम्पेयर भी लेते हैं डीसी का, इसको एम्पेयर दे भी सकते हैं, हम एसी का भी एम्पेयर ले सकते हैं, एम्पेयर को वोल्टेज भी हम हमारे साथ शो करता है। मतलब इस रिलेटेड रेक्टिफायर रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स है, वो जितना उसको एम्पेयर चाहिए, जितना उसको लोड चाहिए, जितना उसकी कनेक्टिविटी है, वो हर चीज यहाँ से ऑपरेट होती है। ये एलएलबीडी और बीएलएलबीडी ये भी इस सीएसयू के जरिए ऑपरेट होती है। तो अभी हमने इसके अंदर सीएसयू दे दिए। हमारे साथ ज्यादातर जो साइडें सिंगल चलती है वो हम 46 वोल्टेज पे या 47 वोल्टेज पे उसको छोड़ते हैं डीसी। जो हमारे साथ लिंक होता है जब किसी साइड का, तो हम उसको फिर 48 वोल्टेज पे छोड़ते हैं, कि मतलब सीएसयू को जब 48 तक डीसी वोल्टेज आती है, वो आगे से एलएलबीडी को ऑपरेट रखती है, ताकि हमारे खुद अपनी साइड भी चले और जो 3G 4G के हमारे मॉड्यूल वगैरह एफएसएमएफ वगैरह लगे हुए हैं वो भी साथ चलते रहे। अभी यहाँ पे 48 से वोल्टेज अगर कम हो जाते हैं, इनकेस बिजली भी नहीं है, जनरेटर भी स्टार्ट नहीं हुआ और हमारे साथ बैकअप भी थोड़ा सा कम होता जा रहा है, 48 से वोल्टेज कम हो गए, तो फिर इस इश्यू का ये काम है कि ये एलएलबीडी की जो रिले, जो शंट रिले होती है, उसको डिसेबल कर दे, मतलब डिस्कनेक्ट कर दे। ठीक हो गया। जब वो डिस्कनेक्ट हो जाती है तो एलएलबीडी तक जितनी भी सप्लाई आती है -48 वो खत्म हो जाती है। ठीक हो गया, वो खत्म हो गई। यहाँ पे भी एलएलबीडी की सेटिंग हमने 45 की है या 46 की है। 46 तक जब वोल्टेज जब तक नहीं आएगी तब तक ये एलएलबीडी ऑपरेट होगी। तो हमारे साथ जो लिंक लगा हुआ है या जो लिंक के लिए हमने अच्छी सप्लाई ली हुई है, आईडीओ हो गया या उनके जो सेटअप है, तो वो ऑपरेट रहेगी। जब 46 से वोल्टेज कम होंगे उसके बाद फिर ये एलएलबीडी की जो रिले ये भी डिसेबल हो जाएगी, डिसमेंटल मतलब वो हो जाएगी ना, वो बंद हो जाएगी। तो वो फिर आगे वो भी हमें फिर सप्लाई नहीं देती। तो ये ऐसी मॉड्यूल के जरिए से हो गया कि मतलब मॉड्यूल के जरिए से हमने इसको ऑपरेट भी किया, एलएलबीडी को भी ऑपरेट किया, एलएलबीडी को भी हमने ऑपरेट कर दिया। अभी इनकेस हमारे साथ एसी पावर नहीं आ रहा, एसी पावर हमारे साथ नहीं आ रहा, फिर भी हमने जो सिस्टम को चलाना है ना, उसके लिए हमने एक ब्लॉक लगाया हुआ होता है अब -48 का। वही -48 की जो सप्लाई है वो यहाँ ब्रेकर तक आती है। ठीक हो गया, ब्रेकर तक आ गई, ब्रेकर हमने ऑन किया हुआ है। जब ब्रेकर तक सप्लाई आती है वापसी पे, तो ये एक प्लेट लगा हुआ है, इसी से आउटपुट पे जा रहा है ये प्लेट। ठीक हो गया, इसी से सप्लाई फिर जा रही है। देखिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये जो और लगे हुए ना, ये यहाँ पे हम और ब्रेकर लगा सकते हैं, लेकिन इनकेस अभी हमारे साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है, तो एक ब्लॉक की जो सप्लाई है माइनस, वो हमने इधर लगा दिए। जो पॉजिटिव है वो हमारे साथ जो अपना जो बार होता है, जो रेक्टिफायर में हम हमारे साथ हो तो उसके साथ कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव के साथ 10 बार जो होता है ना, तो उसके साथ कनेक्ट होता है। तो अभी माइनस जब यहाँ तक आता है तो वो फिर आउटपुट हमें ब्रेकर देगा, यहाँ तक आएगी सप्लाई, यहाँ से फिर होके यहाँ तक आएगी सप्लाई। जब यहाँ तक आ जाती है, यहाँ पे ऑलरेडी वोल्टेज इसका पूरा है, क्योंकि 48 से ऊपर वोल्टेज तो ये ऑपरेट होगी ना, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग 46 पे रखी हुई है। तो अगर हमारे साथ वोल्टेज 47 भी है तो ये ऑपरेट होगी। तो यहाँ से बैटरी की जो आउटपुट आ रही है माइनस, वो यहाँ पे रिले से आउटपुट होके इस प्लेट तक आएगी। ठीक हो गया। इस प्लेट से फिर यहाँ पे हमने लूप लगाया हुआ है,
BLVD के लिए। ठीक हो गया, ये लूप है इसके साथ। जब AC सप्लाई आती है तो यहाँ से होके इधर तक भी आती है। ठीक हो गया, जब AC सप्लाई खत्म हो जाती है तो फिर बैटरी से फिर होके वापस इसी रास्ते से इधर आती है। जिस तरह हमारे घरों में यूपीएस होता है, बिजली चली जाती है, वहां से फिर रिवर्स होकर हमारे साथ मतलब सप्लाई ऑन हो जाती है। इसी तरीके से फिर ये रिवर्स हमें करता है, रिवर्स सप्लाई आती है इसी केबल के थ्रू। यहाँ पे हमारी भी एलईडी ऑपरेट है, बस एलईडी चल रही है। अगर हमारे साथ वोल्टेज सीएसयू में 48 से ऊपर है तो एलईडी भी ऑपरेट होगी ना। एलईडी जब ऑपरेट हो जाती है तो एलईडी का ये कनेक्शन है, ये देखो एलईडी ऑपरेट है तो ये आउटपुट देगी, हमें देगी ना। जब हमें ये दे देती है तो ऑलरेडी हमारी साइड भी चलेगी। तो मतलब ये है कि जब हमारे साथ एसी सोर्स जो पावर है, पावर का एसी सोर्स नहीं है, बैटरी से जब सप्लाई आती है यहाँ से ब्रेकर से के थ्रू यहाँ तक आती है, यहाँ से फिर होके भी एलईडी रिले तक आती है। एलईडी रिले ऑलरेडी ऑपरेट होके फिर आगे सप्लाई देती है इस प्लेट को जो एलईडी के साथ कनेक्ट है, और लूप भी हमने से लिए हुए ऑलरेडी किए हुए एलईडी तक। तो एलईडी भी ऑपरेट है और वोल्टेज हमारे साथ पूरा है, तो वो यहाँ से फिर आएगी एलईडी भी ऑपरेट हो जाती है। जब एलईडी ऑपरेट हो जाती है तो -48 यहाँ पर एलईडी के जो ब्रेकर लगे हुए होते हैं वहां तक सप्लाई आ जाती है। तो हमारे साथ जो अपनी साइड है वो भी रिस्टोर हो जाती है और जो लिंक लगा हुआ है वो भी रिस्टोर हो जाता है। ठीक हो गया।